नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ प्रेमचंद के फटे जूतों के प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद जी की कौन सी व्यक्तित्व की विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं? उत्तर है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। वह संघर्षशील लेखक थे। उन्होंने मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को ठोकर मारी और परिस्थितियों से कभी समझौता नहीं किया। उनका व्यक्तित्व अपराजेय था। कष्ट सहकर भी वे हार नहीं मानते थे। उन्होंने सहजपूर्ण जीवन को महत्व दिया, दोहरे व्यक्तित्व को नहीं जीते थे। प्रेमचंद ने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं को निभाया और लेखकीय गरिमा को बनाए रखा और लेखक के रूप में श्रेष्ठ आचरण करने वाले व्यक्ति थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। क देखिए, बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। सही है बच्चों, ये कथन सही है, इस पर सही का निशान लगा है। लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचवाते हैं जिससे फ़ोटो में से खुशबू आ जाए। सही है बच्चों ये कथन। तीसरा देखिए, ग, तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। गलत है ये कथन बच्चों, गलत का निशान लगाइए। घ देखिए, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ पैर के अंगूठे से इशारा करते हो। ये कथन गलत है बच्चों। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। क देखिए, इसमें जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। उत्तर देखिए बच्चों, जीवन में यह विडंबना है कि जिसका स्थान पाँव में है अर्थात नीचे है, उसे अधिक महत्व दिया जाता है, और जिसका स्थान ऊंचा है, जो सिर पर बिठाने योग्य है, उसे कम सम्मान मिलता रहा है। आजकल तो जूतों का अर्थात धनवानों का मान सम्मान और बढ़ गया है। एक धनवान पर 2500 गुणी लोग न्यौछावर होते हैं। वहीं गुणी लोग भी धनवानों की जी हजूरी करते नजर आते हैं। तीसरे प्रश्न का ही बच्चों ख भाग देखिए, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उत्तर देखिए बच्चों, प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाव छिपाव को महत्व नहीं दिया। उन्होंने वास्तविकता को ढकने का कभी प्रयास नहीं किया। वह इसी में संतुष्ट थे कि उनके पास से छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, अंदर एवं बाहर से एक है। यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग ना था। लेखक अपने और अपने युग की मनोभावना पर व्यंग करता है कि वह वास्तविकता पर पर्दा रखने को ही सबसे बड़ा गुण मानते हैं। जो व्यक्ति अपने अवगुणों को छिपाकर समाज में अच्छे होने का ढोंग करता है, हम उसी को सुखी और महान मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये तीसरे प्रश्न का ही ग भाग है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद ने समाज के लिए जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी ओर हाथ की उंगली से नहीं बल्कि पांव की उंगली से इशारा किया। अर्थात प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त कर अपनी ठोकरों के ऊपर रखा और उसे अपने जूते की नोक पर रखकर उसके विरुद्ध संघर्ष किया। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल में विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद जी के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? उत्तर देखिए बच्चों, इसके दो कारण हो सकते हैं।
पहला है, लेखक ने पहली टिप्पणी सामान्य रूप से जगत के व्यवहार को देखकर की थी। प्रायः लोग पहनने वाले और बाहर पहनने वाले कपड़ों में अंतर करते हैं, परंतु प्रेमचंद इन सब से अलग हैं, यह उन्होंने बाद में सोचा। दूसरा देखिए, लेखक ने देखा प्रेमचंद जीवन भर सरल और सहज बने रहे। उन्होंने कभी दिखावटी जीवन नहीं जिया, इसलिए पोशाकें बदलने की बात उन पर लागू नहीं होती। इसलिए उन्होंने बाद में अपनी टिप्पणी बदल दी। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? उत्तर देखिए, मुझे इस व्यंग की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता चला जाता है। वह बूंद में समुद्र खोजने का प्रयत्न करता है, जैसे बीज में से क्रमशः अंकुर का, फिर पल्लव का, पेड़ और तने का, अंत में फल और फूल का विकास होता चला जाता है। उसी प्रकार इस निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते से बात शुरू होती है और वह बात खुलते खुलते प्रेमचंद जी के पूरे व्यक्तित्व को उद्घाटित कर देती है। बात से बात निकलने की यह व्यंग शैली बहुत ही आकर्षक बन पड़ी है। छठा प्रश्न देखिए बच्चों, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में को इंगित करने के लिए किया गया होगा? उत्तर देखिए, टीला रास्ते की रुकावट के लिए प्रयोग किया जाता है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग रास्ते की रुकावट के लिए ही किया गया है। जैसे बहती नदी को खड़ा कोई टीला सारे बहाव को रोक देता है, उसी प्रकार आने वाली बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्ट आचरण जीवन की सहज गति को बाधित कर देता है। टीले शब्द का प्रयोग सदियों से चली आ रही जाति पाति, छुआछूत, बाल विवाह आदि बुराइयों को बताने के लिए किया गया है, जिन्हें दूर करने के लिए मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रयास किया। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को उभारने के लिए प्रेमचंद जी ने जिन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, यानी प्रेमचंद जी के जिन व्यक्तित्व की विशेषताओं को पाठ में बताया गया है, उसकी सूची देनी है बच्चों। पाठ में प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को उभारने के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया गया है। पहला, महान कथाकार। दूसरा, उपन्यास सम्राट। तीसरा, युग प्रवर्तक। चौथा, जनता के लेखक। और पांचवा, साहित्यिक पुरखे। बच्चों, यह प्रेमचंद जी की विशेषताएं हैं जिसे पाठ में बताया गया है, और ये प्रश्न मैंने अलग से लिख कर दिया है आपको, जो कि अक्सर पूछा जाता है। बच्चों, यहाँ पर आपके पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। हम अगले पाठ में, आप ही की किताब के अगले पाठ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। यदि आपको प्रश्नोत्तर और पाठ की आशय समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको इसी प्रकार की विषय वस्तु उपलब्ध करवा सकूं। धन्यवाद बच्चों।